आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ अविनाश गोरखसाकर हैं और साथ ही राकेश बंसल भी मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले पूजा ने हमें बताया वो शेयर्स जहां पर आज अर्निंग्स का इंपैक्ट दिखेगा या फिर जो नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं उन पर कमेंट ले लेते हैं क्विकली। अविनाश, एक तो पावर ग्रिड और दूसरा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, दोनों के नंबर्स आपको कैसे लगे और नंबर्स के बाद आपकी रेटिंग क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड में डेफिनेटली नतीजे काफ़ी अच्छे आ गए। इनफैक्ट 15% का ग्रोथ बॉटम लाइन में मार्केट्स के उम्मीद से था, लेकिन जो नोटवर्दी बात थी वो उनकी कंसल्टेंसी बिजनेस से थी। हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी इस प्रकार की तेज़ी ज़रूर आएगी। इनफैक्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है वहाँ से हमको लग रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY18 में और भी ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। तो पावर ग्रिड डेफिनेटली आज स्टॉक अच्छा करना चाहिए। इनफैक्ट FY18 के हिसाब से हमको लग रहा है कि करीबन 15-16% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। रही बात श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे, तो हमको लग रहा है कि रिजल्ट्स मिले जुले हैं। यहाँ पे एसेट क्वालिटी और जो लोन बुक ग्रोथ है वो डेफिनेटली मार्केट्स की उम्मीद से थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में मार्केट देखना चाहेगी कि इनका ग्रोथ मोमेंटम कैसा रहता है। तो ओवरऑल डेफिनेटली दोनों कंपनीज के नतीजे इन लाइन है। ठीक है, पावर ग्रिड श्रीराम सिटी यूनियन पे तो अविनाश ने कहा कि थम्स अप है, इसको आप देख सकते हैं, अच्छे नंबर्स भी हैं और अच्छा रिएक्शंस भी मिल सकता है। लेकिन इस लिस्ट में ना एक थम्स डाउन भी आपको दिख रहा होगा, वो था रिलायंस डिफेंस का शेयर। इसका घाटा बढ़ गया है, 134 से सीधा 230 करोड़ हो गया है। राकेश जरा बताएंगे आज ये कितना कमजोर हो सकता है या फिर होगा भी नहीं? देखिए डिम्पी साइडवेज जोन में चल रहा था स्टॉक में। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 62 रुपए एक रेजिस्टेंस है, 19 तरह के आसपास चल रहा है। नीचे में 59 रुपीस के आसपास एक सपोर्ट है। FNO का लॉट साइज काफी बड़ा है, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो काफी बड़ा लॉट साइज है। मेरा ऐसा मानना है डिम्पी इग्नोर करना चाहिए, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध है, वहां पे दाव लगाएं। एक क्विक कमेंट आपका EH पर भी चाहिए, नंबर्स अच्छे हैं राकेश। देखिए EH का तो टेक्निकल स्ट्रक्चर दीपाली काफी अच्छा है। इनफैक्ट होटल्स के अंदर अगर आप देखें तो इंडियन होटल EIH काफी अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहे हैं। EH में नीचे में 128-129 एक अच्छा सपोर्ट है और स्टॉक ऊपर में 140 तक की रैली दिखाने का दम रखता है। ठीक है, अब आपको मोटा मोटी सारे रिजल्ट्स का एक बार आउटलुक पता लग गया। पावर ग्रिड ठीक है, श्रीराम सिटी यूनियन ठीक है, EIH पे ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, रिलायंस डिफेंस को छोड़ देना है। अब इसको छोड़ देना है, चारों के चारों चीजें रखी, चारों पे आपको आउटलुक मिल चुका है। अब मेरे को लगता नहीं शायद कुछ और ऐसा बकाया होगा जिस पे आप जानना चाहेंगे। मेरे साथ पूजा जुड़ चुकी हैं, उनके पास कुछ न्यूज़ भी हैं। पूजा बताएं ऐसे शेयर्स जिनके साथ आज खबरें हैं। जी, कल बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों ने आपकी ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए थे। इसमें शुरुआत TVS मोटर्स के साथ करते हैं। हम जो अनुमान कर रहे थे करीब 11% की ग्रोथ का, उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, 6% की ग्रोथ कुल बिक्री में हुई है। मिले जुले कह सकते हैं, क्योंकि स्कूटर और मोटरसाइकिल की तरफ से तो अच्छी ग्रोथ आई है। स्कूटर से 35% की ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिली है, लेकिन 3 व्हीलर सेगमेंट में दबाव देखने को मिला है, जिसके चलते TVS मोटर्स का हम कह सकते हैं कि मिले जुले नंबर्स देखने को मिले हैं। हीरो मोटो के लेकिन शानदार नंबर्स, पिछले कुछ महीनों के दबाव देखने के बाद, GST रोल आउट के बाद जो दबाव हुआ था उसके बाद अब कंपनी ने 6 लाख करोड़ के 6 लाख यूनिट के ऊपर के बिक्री के आंकड़े पोस्ट किए हैं और डबल डिजिट ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। 17% की साल दर साल कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट की है, तो अच्छे नंबर्स हीरो मोटो की तरफ से। कुछ और शेयर्स पर नजर डालें तो आज हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक भी फोकस में रहेगा, जिसमें खबर है कि सरकार की हिस्सा बिक्री की योजना है। OFS के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और इस हिस्सा बिक्री के जरिए करीब 240 करोड़ मिलने का अनुमान है, जिसके चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा इंडोरामा और टाटा केमिकल्स, यहाँ पर खबर है कि टाटा केमिकल्स का जो हल्दिया प्लांट है वो इंडोरामा कॉर्पोरेशन खरीद सकती है। करीब 1000 करोड़ में ये डील पूरी होने का अनुमान है, जिसके चलते आज ये 2 स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और आखिर में बात करते हैं लुपिन की। आज कंपनी के नतीजे भी हैं, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद इस पर खबर भी आई थी कि कंपनी को एक दवा लाइडेक्स ऑइंटमेंट को मंजूरी मिल गई है US FDA की तरफ से। ये जो दवा है ये स्किन इन्फेक्शन की दवा है, जिसको कि US FDA की तरफ से मंजूरी मिल गई। तो नतीजे और कुछ खबरों के चलते ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। जी, लेकिन इन सभी स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प पर मैं एक अविनाश का कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि इस महीने यानी जुलाई मंथ की जो सेल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं, 17% की ग्रोथ आई है। और इनफैक्ट GST रोल आउट के बाद जो शुरुआती डेज थे डिम्पी वो सुस्त थे सेल्स के लिहाज से, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ और ओवरऑल सेल्स नंबर्स में इतनी अच्छी ग्रोथ दिखी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पिछले 3 महीने का आप ट्रेंड देखें तो सेल्स में हम कांस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और चीज मैं बताऊं, हीरो मोटोकॉर्प में हमने भी डेरिवेटिव्स का डाटा देखा, इसमें 70% की कैश डिलीवरी है और कल बाजार के अंदर ये 2 व्हीलर स्पेस में सबसे तेजी से ऊपर आने वाला शेयर, सेंसेक्स का भी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर था हीरो मोटोकॉर्प। अविनाश, आपके कमेंट्स हीरो मोटोकॉर्प पर?
आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली दीपाली काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 17% का वॉल्यूम ग्रोथ हमको लग रहा है कि पोस्ट जीएसटी ये काफ़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट रूरल इंडिया में जिस प्रकार का माहौल है मानसून अच्छे होने के कारण हमको लग रहा है कि आने वाले महीनों में भी इस प्रकार का डबल डिजिट ग्रोथ कंपनी मेंटेन करेगी। तो नॉट ओनली आज बट हमको लग रहा है कि पूरे साल के लिए FY18 के लिए अर्निंग्स ग्रोथ और जो स्टॉक में जो री रेटिंग बाकी थी वो शायद डेफिनेटली आने के लिए पॉसिबल है और हमको लग रहा है काफी अच्छी रेटिंग स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प पे जरूर ध्यान रखें। एक तो सेल्स के नंबर प्लस डेरिवेटिव्स का डाटा स्ट्रक्चर सब कुछ ये अलाउ कर रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प से दूर नहीं रहा जा सकता। वैसे भी आज पॉलिसी है, टू व्हीलर पे इंपैक्ट सबसे पहले पड़ेगा, तो इस लिहाज से भी आप ध्यान रखिए। हीरो मोटोकॉर्प का शेयर आपकी लिस्ट में जरूर ऐड ऑन होना चाहिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, समित चौहान हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी संदीप भी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम ब्रोकरेज हाउसेस का रिपोर्ट्स का भी जायजा भी लेंगे। लेकिन इस बीच पहले मैं समित से एक बार आउटलुक ले लेता हूँ आज का मार्केट का, उसके बाद फिर हम ब्रोकरेज हाउसेस देखेंगे। समित, आप कैसे ट्रेड करेंगे आज? सिर्फ आज, आगे पीछे नहीं, सिर्फ आज। देखिए, इंडेक्स में अभी हम लास्ट 2-3 दिनों में वापस हमने एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट देखा है। 10,100 जो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था उसके ऊपर भी हमने क्लोजिंग दी है, तो मोमेंटम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक कोई भी ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट है। हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कंसर्ट होगा इन लेवल्स के आसपास। ऊपर की तरफ अगर देखें तो 10,150, 10,200 ये एक इमीडिएट हर्डल्स रहेंगे और लो साइड पे 10,000 से लेकर 9950 ये सपोर्ट लेवल्स रहेंगे। तो हमें लग रहा है कि ये 200-250 पॉइंट की रेंज फॉर टाइम बिंग इंडेक्स के लिए रहेगी। आज हमें लगता है कि पॉलिसी के पहले तो कंसोलिडेशन जैसे हम हमेशा देखते हैं, कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा एंड प्रॉब्ली आफ्टर 2:30 Q3 हमें थोड़ा बहुत इसमें वोलेटिलिटी दिख सकता है। ठीक है, एक चीज साफ समझ में आई कि पॉलिसी पे कुल मिला के सिर्फ 200 पॉइंट के अंदर निफ्टी चलेगा। खराब आने पर 10,000, बेहतर आने पर 10,200। अच्छा बुरा पॉलिसी सिर्फ 200 पॉइंट का है निफ्टी का, इसमें आपको जरूर ध्यान रखना है। और आज फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में भी दीपाली फर्क होगा। फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन, सेकंड हाफ में उतार चढ़ाव, क्योंकि पॉलिसी की अनाउंसमेंट 2 बजे के बाद होनी है। बिल्कुल, जो क्लोजिंग होगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी और तभी समझ में आएगा कि एक्चुअल इंपैक्ट मार्केट पर क्या आया है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट समझेंगे उससे ठीक पहले एक क्विक कॉमेंट राकेश आपका टाटा केमिकल्स पर मुझे चाहिए, क्योंकि अभी जो पूजा ने खबर बताई वो काफी इंपॉर्टेंट है। काफी समय से बस ये बना हुआ था कि हल्दिया यूनिट को बेच सकती है और अब खबर आई है कि इंडोरामा 1000 करोड़ में इस यूनिट को खरीद सकती है। और कांस्टेंट टाटा ग्रुप में रिस्ट्रक्चरिंग चल भी रही है और टाटा केमिकल्स फर्टिलाइजर बिजनेस से एग्जिट प्लान भी कर रही है। अगस्त में भी इन्होंने अपना लास्ट ईयर अगस्त में भी इन्होंने अपना उत्तर प्रदेश में जो फर्टिलाइजर यूनिट है उसको बेचा था। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप टाटा केमिकल्स को क्या आज कंसिडर करेंगे या नहीं? देखिए दीपाली, टाटा केमिकल का ब्रॉडर बड़ा स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक ऊपरी स्तरों पे एक रेंज पे ट्रेड कर रहा है। 590 एक नीचे में बेस है, 650 एक रेजिस्टेंस है। इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। अगर इस खबर को ट्रेड करना है तो दीपाली मेरा मानना है कि ऊपर में 625 के लेवल्स की टूटने की वेट करनी चाहिए। 625 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है इस खबर के चलते, तब आपको 650 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो 650 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन 625 का इंतजार होगा, तो आपको काफी लंबा इंतजार करना होगा ब्रोकरेज के लिए। खत्म कर देते हैं, संदीप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप बताएं। शुक्रिया डिम्पी। देखिए, सबसे पहले मैरिको जिसके कल नंबर्स आए थे, नंबर्स अनुमान से खराब रहे थे और वॉल्यूम ग्रोथ -7% और भी खराब रही थी जितना एनालिस्ट अनुमान कर रहे थे। जेपी मॉर्गन का भी मानना है कि एक तो नतीजे भी खराब रहे और जो घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग देखने को मिली थी। मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 250 रुपये के टारगेट प्राइस दिए हैं। नतीजों से निराशा हुई है और उनका ये भी कहना है कि आज FY18 के लिए 8 से 10% की वॉल्यूम गाइडेंस कंपनी ने बरकरार रखी है, लेकिन जो Q1 के नंबर्स थे वो बेहद खराब थे। नमूरा ने रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस किया है, 275 से घटाकर 268 रुपये किया है और उनका ये भी कहना है कि मार्जिन पर जो दबाव है वो हो सकता है कि आने वाली तिमाहियों में भी जारी रह सकता है। तो मैरिको के ऊपर जो ब्रोकिंग हाउसेस है वो काफी नेगेटिव साउंड कर रहे हैं। लेकिन पावर ग्रिड जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, इसके ऊपर 2 ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई और पॉजिटिव है। CLSA ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 240 से बढ़ाकर 265 किया है। नंबर्स अनुमान से बेटर हैं। टेलीकॉम का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था और कैपिटलाइजेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहता है पावर ग्रिड के केस में, उसको लेकर CLSA काफी ज्यादा बुलिश है। मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, 236 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। उनका ये कहना है कि नतीजे तो अच्छे थे ही थे, लेकिन जो कमीशनिंग का नंबर इस बार उन्होंने पोस्ट किया है वो बाजार अनुमान से काफी बेटर देखने को मिला, जिस वजह से ओवरवेट रेटिंग और 236 रुपये का टारगेट प्राइस दिया उन्होंने। जी
तो ये कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई हैं संदीप। ये पावर ग्रिड पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं आफ्टर अर्निंग्स। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि जब हम वापस लौटेंगे तो हम बात करेंगे उन स्पेसिफिक स्टॉक्स की जो कि आज पॉलिसी के दिन आपको अपने रडार पर रखने हैं। पॉलिसी का आउटकम कैसा भी आए, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करें या फिर नेगेटिवली रिएक्ट करें, लेकिन कुछ चुनिंदा पॉलिसी प्रूफ स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। कोई भी आउटकम हो, इन स्टॉक्स पर इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये स्टॉक्स आपकी कमाई करा सकते हैं।